राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय के सत्र 2020-21 के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि विदित है, कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम बीए भाग थर्ड के संस्कृत विषय में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के सार के बारे में चर्चा करेंगे। गीता शब्द का अर्थ है गाई गई या कही गई। महाभारत युद्ध के समय युद्ध का परित्याग करने की इच्छा पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। गीता में कुल 18 अध्याय है। उन 18 अध्यायों का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 अर्जुन विषाद योग, 2 सांख्य योग, 3 कर्म योग, 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5 कर्म संन्यास योग, 6 आत्म संयम योग, 7 ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्मा योग, 9 राज विद्याराज गुहा योग, 10 विभूति योग, 11 विश्वरूप दर्शन योग, 12 भक्ति योग, 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 14 नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, 16 देवासुर संपत्ति भाग योग, 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18 अंतिम है मोक्ष संन्यास योग। तो आज हम ये जो 18 अध्याय है, इनमें से द्वितीय अध्याय का सार के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि इस अवस्था में युद्ध को त्याग कर भिक्षावृत्ति को श्रेष्ठ कर समझता हूँ। तब श्री कृष्ण चिंतित होते हैं कि निषिद्ध हिंसा के आधार पर आज अर्जुन कुमार भिक्षावृत्ति पर चलने को उद्यत है या तैयार है। हो सकता है भविष्य में कोई भी शासक अन्याय से थोपे हुए युद्ध से इसी तरह विमुख हो सकता है। तब दंड नीति पर आधारित समाज व्यवस्था उच्छिन्न हो जाएगी। अर्जुन पांडवों को कमजोर करने के साथ एक गलत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः अर्जुन के शोक तथा मोह रूपी अज्ञान के ध्वंस करने हेतु उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन के समस्त आशंकाओं के निरसन करके अंत में अर्जुन से कहलवा दिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी समस्त आशंकाएं समाप्त हो गई। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सांसारिक प्राणी राग द्वेष से अभिभूत होकर उचित अनुचित का विवेक नहीं कर पाते। तब शास्त्र के द्वारा भीत अभ्युदय तथा निश्रेयस मार्ग पर चलने में असमर्थ होते हैं। तब संसार सागर में डूबने से बचाने में गीता ही समर्थ है। गीता में श्री कृष्ण इस समस्या को इस प्रकार सुलझाते हैं कि सब लोग वस्तुतः नित्य है, अतः मृत्यु की चिंता शोक करना निरर्थक है। अतः अर्जुन को निर्द्वंद होकर युद्ध करना चाहिए। इसकी व्याख्या में भगवान अर्जुन को कर्मयोग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कर्मयोग के द्वारा किए जाने वाले निष्काम कर्म मनुष्य को बंधनग्रस्त नहीं करते। कर्मयोग के अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि में स्थिरता आती है, जिसे स्थित प्रज्ञता कहते हैं। इसी से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय के
अंत में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। अर्जुन द्वारा युद्ध त्यागने का दृष्टिकोण 3 दृष्टियों से ठीक नहीं है। पहला है, तात्विक दृष्टि से अर्जुन का निर्णय असंगत है। युद्ध में स्वजनों के मरने का शोक निरर्थक है, क्योंकि बुद्धिमान मरने जीने की परवाह नहीं करते हैं। युद्ध में वस्तुतः आत्मा नहीं मरती, मरता है शरीर। शरीर की इंद्रिया सुख दुख का अनुभव कराने वाली अनित्य है, इसलिए देह मरने का शोक निरर्थक है। मनुष्य का अनित्य सुख दुखानुभूति के लिए परेशान होना निरर्थक है। सुख दुख वस्तुतः मिथ्या है। इंद्रियों के साथ जब तक क्षणिक विषय भोग का संयोग होता है तब तक आनंद की अनुभूति है। जब विषय संयोग नष्ट होता है तो दुखी होते हैं। अतः क्षणिक शरीर तथा विषम संयोग को आधार बनाकर युद्ध से विमुख होना उचित नहीं है। आत्मा तो मरती नहीं है, वे विकार रहित है, क्रिया रहित है। उसका शरीर से संबंध ऐसा है जैसा शरीर और वस्त्र का संबंध। वस्त्र नष्ट होने पर भी शरीर नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शरीर नष्ट होने पर भी अक्षय आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वह नया शरीर धारण कर लेती है। अतः ये निरर्थक है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण या पुराने वस्त्रों को परित्याग करके नवीन वस्त्र या नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी क्या है, पुराने शरीर को परित्याग करके नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात आत्मा अजर अमर है। इसलिए तुम्हें इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लौकिक दृष्टि से अर्जुन का निर्णय है संगत। अर्जुन का युद्ध त्यागने का निर्णय भी वर्ण धर्मानुसार ठीक नहीं है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध से विमुख होना शास्त्र निषिद्ध है। धर्म युद्ध से तो क्षत्रिय बड़े प्रसन्न होते हैं। युद्ध त्यागने से तुम कर्तव्य भ्रष्ट हो गए, तुम्हारी प्रतिष्ठा धूसरित हो जाएगी। शास्त्र निषिद्ध आचरण से पापी बनोगे। लोक अपवाद से मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। जिस जीवन की तुम मौत से भागने चाहते हो, तुम्हें निंदनीय जीवन से मौत ही अच्छी लगेगी। अतः तुम शास्त्र के मंतव्य को समझो। युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख प्राप्त होगा तथा जीतने पर राज सुख मिलेगा। अतः कर्तव्य मानकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। कर्मयोग की दृष्टि से अर्जुन का निर्णय समझो। कर्मयोग तो जीवन का राजमार्ग है, जिस पर चलकर प्राणी कभी दुखी नहीं हो सकता। सकाम कर्म ही आत्मा को बांधते हैं, निष्काम कर्म नहीं। कर्मयोग में 4 बातें हैं। 1, मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है। 2, मनुष्य के हाथ में फल प्राप्ति अपनी इच्छा से करना नहीं है, यह फल प्राप्ति भगवदाधीन है। अतः हमें कर्म फल को उद्देश्य करके कर्म करने चाहिए। 4, नहीं कर्मों के निष्प्रयोजन समझकर निकम्मा बनना चाहिए। अतः सकाम करने को त्याग कर निष्काम भाव या अनासक्ति योग से कर्मों का प्रतिपादन करना चाहिए। निष्काम कर्म योगी को यहाँ स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जिस पर अर्जुन उसके विषय में प्रश्न करता है कि स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त का क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तब भगवान अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए स्थित प्रज्ञ का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। जो मन में रहने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, जो दुखों से नहीं घबराता, जो सुखों की इच्छा नहीं रखता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, जो सर्वत्र ममता युक्त स्नेह से रहित है, जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से फूल नहीं हो जाता, जो अशुभ वस्तु की प्राप्ति से द्वेष नहीं करता, जो इंद्रियों को कछुए की भांति सभी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी रखता है, जो मन इंद्रियों को वश में रखकर भगवान के परायण रहता है, जो मन इंद्रियों को नियंत्रित करके राग द्वेष रहित हो, इंद्रियों से विषयों का शास्त्रानुकूल आसक्ति रहित सेवन करता है, जो निर्मल और प्रसन्नचित्त रहता है, जो नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद से निरंतर जागृत रहता है और नाशवान
क्षणभंगुर सांसारिक भोगों में सोता रहता है, अर्थात आत्मा के आत्म रूप में स्थित और लोगों में उदासीन रहता है, जो भोगों से विचलित न होकर समुद्र की तरह स्वरूप में अचल स्थिर रहता है, जो कामना या ममता या अहंकार स्पृहा का त्याग कर देता है। इस प्रकार स्थित के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।